नमस्कार मित्रों, राजस्थान जीके ट्रिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है अनुप्रास अलंकार का। इस वीडियो में अनुप्रास अलंकार को इस तरीके से प्रस्तुत किया गया है दोस्तों कि आप इसके सभी भेदों को आसानी से याद कर सकते हैं। यानी कि आज का जो ये वीडियो है इसमें गानों से संबंधित है कि जितने भी फिल्मी गाने हैं उन फिल्मी गानों से हम अनुप्रास अलंकार को कैसे याद करेंगे। अनुप्रास अलंकार के जितने भी भेद है उनको फिल्मी गानों से हम याद करेंगे दोस्तों। और इस वीडियो में एक और खास बात है जो हिंदी साहित्य से संबंधित है उन सभी के लिए कि इसमें अनुप्रास का एक नया भेद है, उस भेद को भी इसमें बताया गया है जो कि वीडियो के अंत में, इसलिए आप मेरा वीडियो पूरा जरूर देखें ताकि आपको उस नए भेद के बारे में भी जानकारी हो सके दोस्तों। तो अब हम हमारे वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए वो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी हिंदी से रिलेटेड भी वीडियो प्राप्त हो सके। और साइकोलॉजी के वीडियो भी है मेरे इस चैनल पर, राजस्थान जीके की भी है और भारत जीके की भी है, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम चलते हैं हमारे अलंकार की और अनुप्रास अलंकार। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुप्रास की। तो अनुप्रास है जो वो दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु और प्रास। अनु और प्रास, इनका अर्थ अलग अलग है। अनु का अर्थ है बार बार, अनु का अर्थ क्या होता है दोस्तों, बार बार, और प्रास का अर्थ है वर्ण या अक्षर। प्रास का अर्थ होता है वर्ण या अक्षर, यानी कि जहां पर वर्ण या अक्षर बार बार आते हैं वहां पर कौन सा अलंकार होगा दोस्तों, अनुप्रास अलंकार। जब एक अक्षर बार बार आए तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है दोस्तों। इसका एक उदाहरण है फिल्मी गाने के आधार पर, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चांदनी रात में चटनी चटाई। ये आप सभी को याद ही होगा दोस्तों, एकदम सिंपल है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चांदनी रात में चटनी चटाई। इसमें च वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, च अक्षर की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहां पर क्या है दोस्तों, अनुप्रास अलंकार हुआ है। क्योंकि च अक्षर की बार बार आवृत्ति हो रही है इसलिए यहां पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है दोस्तों। अब हम अनुप्रास के जो विभिन्न भेद हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अनुप्रास के जो भेद है वो 5 है। एक नया भेद अभी और आया है, वो उसको भी पढ़ेंगे हम इसमें। तो पहले इन 5 भेदों के बारे में तो देख ले। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। ठीक है दोस्तों। अब सबसे पहले हम लेते हैं पहला भेद को। इसमें देखेंगे हम दोस्तों, किसी भी पंक्ति में एक से अधिक अक्षरों का बार बार आना। किसी भी पंक्ति में एक से अधिक अक्षरों का बार बार आना, यानी कि एक ही अक्षर नहीं, एक से अधिक अक्षर जब किसी पंक्ति में बार बार आते हैं तो वहां पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था वो काले चोर ले गए। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा वो काले चोर ले गए। इस पंक्ति में हम देखेंगे दोस्तों, न वर्ण, न अक्षर, र अक्षर, म और क। न की बहुत बार आवृत्ति हुई है दोस्तों, र की भी बहुत बार आवृत्ति हुई है दोस्तों, म की भी बहुत बार आवृत्ति हुई है दोस्तों, म, और क अक्षर की भी बहुत बार आवृत्ति हुई है, क। इसलिए दोस्तों एक से अधिक अक्षरों की जब बार बार आवृत्ति होती है, एक से अधिक अक्षरों की, यहाँ पे न, र, म और क, ये बहुत सारे अक्षर है, इनकी बहुत सारे अक्षरों की जब बार बार आवृत्ति हुई है इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, छेकानुप्रास। तो याद रखना है, किसी पंक्ति में एक से अधिक अक्षरों का बार बार आना छेकानुप्रास कहलाता है। ठीक है दोस्तों। तो हमें इसका उदाहरण याद रखना है, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। अब हम बढ़ते हैं आगे वृत्त्यानुप्रास की। और दोस्तों वृत्त्यानुप्रास में क्या होता है, किसी पंक्ति में एक अक्षर का बार बार आना। जब किसी पंक्ति में एक ही अक्षर बार बार आता है तो वहां पर वृत्त्यानुप्रास होगा। उससे पहले छेकानुप्रास में क्या था दोस्तों, एक से अधिक अक्षर बार बार आते थे, लेकिन वृत्त्यानुप्रास में क्या है, एक ही अक्षर बार बार आता है। इन दोनों में यही फर्क है, यहाँ पर एक ही अक्षर बार बार आता है वृत्त्यानुप्रास में। इसका भी एक उदाहरण है, चंदन सा बदन चंचल चितवन। ये भी एक गाना है दोस्तों, फिल्मी गाना, चंदन सा बदन चंचल चितवन। इस फिल्मी गाने में च वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, च की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, वृत्त्यानुप्रास। क्योंकि सिर्फ यहाँ पर च की ही आवृत्ति हो रही है, दूसरे किसी अक्षर की बार बार आवृत्ति नहीं हो रही है च के अलावा, इसलिए यहाँ पर वृत्त्यानुप्रास है। अगली हम बात करते हैं, अगला जो हमारा भेद है लाटानुप्रास। कौन सा है दोस्तों, लाटानुप्रास।
लाटानुप्रास में क्या होता है, किसी पंक्ति में एक शब्द का बार बार आना। देखो दोस्तों, वृत्यानुप्रास और लाटानुप्रास में एक अंतर है। वृत्यानुप्रास में एक अक्षर या वर्ण बार बार आता था, लेकिन लाटानुप्रास में एक शब्द बार बार आता है। लाटानुप्रास में क्या आता है दोस्तों, एक शब्द बार बार आता है। इन दोनों में यही अंतर है। इसका भी एक उदाहरण है, आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं। ये भी एक फिल्मी गाना है दोस्तों, आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं। इसमें इस उदाहरण में देखिए, आदमी शब्द है। इस आदमी शब्द की बारंबारता, यानी आदमी सभी दो बार आया है, यानी एक से अधिक बार आदमी शब्द आया है, इसलिए यहाँ पर लाटानुप्रास हो गया दोस्तों। अब यह आदमी, अगर इस आदमी, इन दोनों आदमी शब्दों का अर्थ अलग अलग होता तो यहाँ पर दूसरा अलंकार हो जाता, लेकिन यहाँ पर दोनों का अर्थ एक ही है, इसलिए यहाँ पर लाटानुप्रास है दोस्तों। ठीक है, एक शब्द जब बार बार आए और उनका अर्थ भी एक ही हो तो वहां पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। अगली हम बात करते हैं दोस्तों अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास अलंकार की बात करते हैं। पंक्ति के अंत में अक्षर या अक्षरों की समानता, यानी तुकबंदी वाले। जब किसी पंक्ति का अंतिम अक्षर और दूसरी पंक्ति का भी अंतिम अक्षर समान होता है तो वहां पर अंत्यानुप्रास होता है दोस्तों। ये इसका अर्थ भी देख सकते हैं, अंत्यानुप्रास यानी अंत का अनुप्रास, यानी जहां पर अंत के शब्द समान होंगे वहां पर अंत्यानुप्रास होगा। इसके भी हम कुछ उदाहरण देखेंगे दोस्तों। इसके उदाहरण है, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बनके। ये राजा हिंदुस्तानी का एक गाना है। इसमें देखो दोस्तों, इन दोनों पंक्तियों में बनके और इसमें भी बनके, ये अंतिम का जो तुक मिल रहा है, जहां पर अंतिम का तुक मिलता है तो वहां पर अंत्यानुप्रास होता है दोस्तों। जहां अंतिम शब्दों का तुक मिलता है या अंतिम अक्षरों का तुक मिलता है वहां पर अंत्यानुप्रास होता है। ठीक है दोस्तों, इसका एक और उदाहरण है, फिल्मी गाने पे ही है। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा कसम लाजवाब हो। इसमें भी देखो अंत में हो और इस लाइन में भी अंत, इस पंक्ति में भी अंत में हो आ रहा है। यानी कि दोनों पंक्तियों में अगर अंतिम वर्ण समान आए, यानी तुकबंदी वाले जितने भी छंद होते हैं उन सभी में अंत्यानुप्रास होता है। तुकबंदी वाले छंदों में अंत्यानुप्रास होता है दोस्तों। ये जो मैंने वीडियो बनाई है इसमें ये फिल्मी गाने लिए हैं, इनको आप अन्यथा न ले, ये सिर्फ आपको याद करने के लिए ट्रिक है दोस्तों। ठीक है, अगली हम बात करते हैं श्रुत्यानुप्रास की। इसकी बात करेंगे दोस्तों श्रुत्यानुप्रास की। श्रुत्यानुप्रास में क्या होता है दोस्तों, जब किसी एक वर्ग के अक्षर बार बार आए, एक ही वर्ग के अक्षर बार बार आए। हमारे हिंदी में वर्ग कौन से, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। जब किसी पंक्ति में क वर्ग का अक्षर ही बार बार आए, या फिर च वर्ग के अक्षर ही बार बार आए, या फिर ट वर्ग के अक्षर ही बार बार आए, या फिर त वर्ग के अक्षर ही बार बार आए, या फिर प वर्ग के अक्षर ही बार बार आते हैं तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास होता है। इसका उदाहरण से हम समझ लेते हैं। उदाहरण है दोस्तों, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब। ये भी एक फिल्मी गाना है। इस फिल्मी गाने से हमने याद किया है। तो देखो दोस्तों, इसमें है एक, इसमें क क ख ख ग क और ख, ये जो वर्ण है यानी क वर्ग के वर्ण आ रहे हैं इसमें सब में, क ख और ग, इन वर्णों की बार बार आवृत्ति हो रही है। क ख और ग, देखो क भी बहुत बार आया है, एक बार, दो बार, तीन बार क आया है। ख भी आया दोस्तों एक बार, दो बार, तीन बार, और ग भी आया है दोस्तों एक बार आया ग। यानी कि यहाँ पर एक ही वर्ग यानी क वर्ग के वर्णों की ही बारंबारता आ रही है। क वर्ग के वर्णों की बारंबारता आ रही है, यानी जहां पर किसी एक वर्ग के ही वर्णों की बारंबारता होती है वहां पर श्रुत्यानुप्रास होता है। यानी कि वर्ग के वर्णों की बार बार आवृत्ति, वहां पर श्रुत्यानुप्रास। इसका एक और उदाहरण है दोस्तों, दीदी तेरा देवर दीवाना। यह भी एक गाना है, दीदी तेरा देवर दीवाना। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें देखिए द द त द द न, इन अक्षरों की बारंबारता हो रही है, यानी आवृत्ति हो रही है। इसमें देखो ये त वर्ग के अक्षर है सभी, द भी त वर्ग का है, त भी त वर्ग का है और न भी त वर्ग का है, यानी त वर्ग के अक्षरों की बारंबारता हो रही है। इसलिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, श्रुत्यानुप्रास होगा, क्योंकि एक ही वर्ग के अक्षरों की जब बारंबारता होती है तो वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। अब हमारा आता है दोस्तों अगला जो नया अलंकार है एक, वह अलंकार है अंत्यारंभ अनुप्रास। अंत्यारंभ अनुप्रास
ये भी शब्द से ही स्पष्ट है। अंत और आरंभ, यानी अंत और आरंभ ये दो शब्दों से बना है, अंत्यारंभ, अंत और आरंभ। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, इसकी पहले परिभाषा देख लें। जिस अक्षर से शब्द समाप्त होता है उसी अक्षर से अगला नया शब्द प्रारंभ होता है। यानी जिस अक्षर से कोई शब्द समाप्त होता है उसी अक्षर से उसका अगला वाला शब्द प्रारंभ होता है, तो वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है प्रियतमे मेघ घनघोर रहे, प्रियतमे मेघ घनघोर रहे। पहला शब्द देखते प्रियतमे में, प्रियतमे में मे अक्षर है, प्रियतमे शब्द का मे अक्षर अंतिम है और मेघ में मे अक्षर प्रारंभ है। यानी ये जिस वर्ण से पहले शब्द का अंत हो रहा है उसी वर्ण से उसी अक्षर से अगले शब्द का प्रारंभ होता है। यानी जिससे पहला शब्द समाप्त होता है उसी से अगला शब्द प्रारंभ होता है, वहां पर अंत्यानुप्रास होगा। जैसे यहाँ पे भी आगे भी है मेघ, घ से समाप्त हुआ और घ से यहाँ पे प्रारंभ हुआ। घनघोर यहाँ पर है, घनघोर में र से समाप्त हुआ और वापस र से प्रारंभ हुआ। यानी जहां पर एक शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे अगले वाले शब्द का प्रथम अक्षर समान हो वहां पर अंत्यारंभ अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये तो थी हमारे दोस्तों फिल्मी गानों पर आधारित अनुप्रास अलंकार को समझने की ट्रिक। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। आगे भी आपको अलंकार से संबंधित जितने भी कंफ्यूजन है उन कंफ्यूजनों को दूर करने के लिए वीडियो अपलोड की जाएगी। जैसे बहुत सारे अलंकार है जिनमें आपको कंफ्यूजन होता है, उनके बारे में आपको नई नई वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।